हेलो दोस्तों, जय मूल निवासी। आप लोगों को मैंने अगले वीडियो में बताया था मंडल कमीशन के बारे में कि जब मंडल का सूची आई और मंडल के तहत जो है कि ओबीसी को उसके आबादी के अनुपात में भागीदारी मिलने वाला था, हिस्सा बखरा मिलने वाला था, तो ब्राह्मणों ने मंडल के आंदोलन को कमंडल की ओर डाइवर्ट किया और 31 संविधान विशेषज्ञों की टीम उस मामले को लेकर के मंडल के आयोग के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गई और 6 दिसंबर 1992 को मधुलिमीय के लोहिया के समाजवादी पार्टी मधुलिमीय के प्रस्ताव पे सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का खंडन किया। तब सुप्रीम कोर्ट के 9 जज मिलकर के क्या फैसला सुनाए, अभी तक ओबीसी के लोगों को मालूम नहीं कि ये फैसला हमारे समर्थन में सुनाया गया है कि हमारे विरोध में सुनाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है, पहला फैसला कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। यानी 22.5% में SC/ST और 27% में ओबीसी, यानी 50.5% में 85% के लोग आरक्षण पाते हैं और 50.5% में ब्राह्मण, क्षत्रिय और उसके तत्सम ऊंची जात के लोग आरक्षण पाते हैं। तो आरक्षण कौन ज्यादा पाता है? हम पाते हैं कि वो पाता है। और अब तो 10% सवर्णों को और मिल गया है, अब तो 60% हो गया है। भारतीय संविधान में तो लिखा गया है कि आबादी के अनुपात में भागीदारी का सिद्धांत। तो ओबीसी की आबादी यदि 52% है तो 52% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने संविधान के विरोध में जाकर के फैसला सुनाया कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ओबीसी के लोगों ने सोचा, थोड़ा पढ़ लिख करके समझदार हुए तो सोचे हमारी आबादी तो 52% है और आरक्षण मिलता है केवल 27%, आधा अधूरा, और वो भी क्रीमी लेयर लगा करके मिलता है। और अब तक केवल 5.4% ही आरक्षण मिला है और SC/ST का केवल 8% मिला है। तो अभी SC/ST का कोटा ही नहीं पूरा हुआ तो हमारा कहाँ से ले लिया। तो जब धीरे 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 ओबीसी के लोगों को समझ में आई, तब उन लोगों ने वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा से जुड़ने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला, उससे ज्यादा भी षड्यंत्रकारी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने के बाद क्रीमी लेयर किया जाता है। अब क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है?
क्रीम का मतलब होता है मलाई और लेयर का मतलब होता है परत, मलाईदार परत। यानी जिस ओबीसी की आमदनी 1 साल का 1 लाख रुपए है, तो ये बहुत मलाई काट चुके हैं, उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यानी जो अपने समाज को पढ़ा लिखा सकता है, इतनी आमदनी है, जो पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बना सकता है, उसको आरक्षण ही नहीं दिया जाएगा। और जो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा ही नहीं सकता है, उसको आरक्षण दिया जाएगा। यानी हमारा जो है दाल में नमक के बराबर क्रीमी लेयर, उसको पहाड़ के जैसी दिखाई देता है। और जिसकी देश की संपत्ति पे 94% कब्जा है, जो सर से लेकर के पांव तक क्रीम में डूबा हुआ है, उसे बहुत आसानी से नजरअंदाज कर देता है। तो बाद में जब कोई वैकेंसी निकलती है, तो जिसके ऊपर क्रीमी लेयर लागू है, वो आवेदन ही नहीं कर पाता है। और जब पढ़ा लिखा जो नहीं है, वो आवेदन कहाँ से करेगा? तो बाद में ब्राह्मण रिपोर्ट लगाता है कि SC, ST, OBC के कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल एंड दोज हु अवेलेबल आर नॉट सुटेबल। यानी पहले तो ये कहता था कि नॉन फिट फॉर पोस्ट, यानी पद के लिए योग्य नहीं है। और अब कहता है SC, ST, OBC के कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल एंड दोज हु अवेलेबल आर नॉट सुटेबल। यानी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले हैं, और जो मिले भी हैं वो लायक नहीं है। लायक नहीं है का दूसरा मीनिंग नालायक हैं। ये सीट खाली जा रही थी, इसलिए इसे सामान्य कोटे से भरा जाता है। तो एक तरफ तो आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से छीनने का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो पहले 22.5% आरक्षण से ही ब्राह्मण परेशान था, वो हमको देना नहीं चाहता था। अब 27% OBC को भी मिल गया। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि ये तो हमारे खाते से कुछ नहीं जा रहा है। ब्राह्मणों ने सोचा कि SC, ST, OBC के खाते से कुछ नहीं जा रहा है, ये तो हमारे ही खाते से जा रहा है। अरे जिसके बाप दादा आजा परपाजा हमारा हरवाही चरवाही दोराही करते थे, जिसके बाप दादा आजा परपाजा हमारा जूता साफ करते थे, जूते का सिलाई करते थे, जिसके बाप दादा की इतनी औकात नहीं कि हमारे सामने अपने द्वार पे, अपने दरवाजे पे, खटिया पे बैठ सके, आज उसी का बेटा आरक्षण के वजह से कार में बैठ करके, लग्जरी गाड़ी में बैठ करके हमारे अगमे से ऐठ के चल जात बा, इते हमारे छतिये पे कोदो दर्द बा, नमस्ते भी नहीं करते। अच्छा ठीक है, अब हम तुमके नौकरी करवावत हैं। तब 1991 में जब PV नरसिम्हा राव की सरकार थी और वित्त मंत्री
मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने एक काला कानून बनाया, नई आर्थिक नीति। उसका नाम तो नई आर्थिक नीति है, लेकिन हमारे विरोध में बनाया। उसको एलपीजी भी कहते हैं। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण के तहत सभी विभागों को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण ही नहीं है, यानी न रही बांस न बजी बांसुरी। जब आरक्षण ही नहीं रहेगा तो नौकरी कहाँ से करोगे? तो 16 नवंबर 1992 को ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, क्रीमी लेयर लगा करके। और आरक्षण देने के पहले ही 1991 में प्राइवेटाइजेशन ला करके आरक्षण को ही समाप्त कर दिया, और वो भी बिना संविधान को हाथ लगाए आरक्षण समाप्त कर दिया। आज कहाँ लोग हैं जो लोग कहते हैं कि जो संविधान को हाथ लगाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। अरे ब्राह्मण, बिना संविधान को हाथ लगाए ही आरक्षण समाप्त कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी तो अपने समय में इन विभागों को बेचने के लिए, प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, इन विभागों को बेचने के लिए उन्होंने बाकायदा विनिवेश विभाग भी बनाया था। तो अब तीसरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला उससे भी ज्यादा षड्यंत्रकारी कि मंडल आयोग की जो जातियां राज्य स्तर के जातियां से टैली खाती है उसे ही मंडल के सूची में शामिल किया जाएगा। मंडल के सूची में 3743 जातियां थी और 1998 जातियां हैं, यानी 2000 में 2 जातियां कम। 1998 जातियां ही राज्य स्तर के जातियां से टैली खाई। इस प्रकार से अगर 3743 में से 1998 घटा दिया जाए तो 1745 बचता है। इन 1745 जातियों को बहुत ही षड्यंत्र के तहत मंडल के सूची से बाहर कर दिया गया। तो मेरे दोस्तों, मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट का आगे का फैसला मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। आप लोग अगले वीडियो में हमारी बात को पूरी विस्तार से बताएंगे। मैं वीडियो छोटा छोटा करके बनाता हूं ताकि आप लोग इसे देख सकें, समझ सकें। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।